हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक वेबसाइट क्या होती है और वो काम कैसे करती है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है HTML और CSS की, और उसके बाद भी हम बहुत सारे लैंग्वेज सीखेंगे एक एक करके। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। और सबसे पहली बात कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, उसका बेल आइकन दबा दो ताकि जितनी भी सारी मेरी वीडियो आए आप उससे अपडेट रहो और साथ में सारी चीज़ें हम एक साथ सीख पाएँ। और इस वीडियो का बनाने का मोटिव यही है कि आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएँ कि एक वेबसाइट क्या होती है, जो बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही बेसिक होती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक वेबसाइट क्या होती है। तो आइए जानते हैं कि एक वेबसाइट होती क्या है। तो देखो, किसी भी ना ब्राउज़र से आप, चाहे वो गूगल हो, फायरफॉक्स हो या सफारी हो, आप कहीं से भी किसी भी ब्राउज़र से किसी भी डिवाइस से अगर आप जाते हो इंटरनेट पे और कोई भी आप URL डालते हो, फॉर एग्जांपल www.google.com या XYZ, आप कुछ भी डालते हो तो आपको एक वेब पेज खुल के मिलता है ना। उस पे आपके टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, लिंक्स होते हैं, और जितने भी सारे ये कंटेंट होते हैं आपको किसी ना किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराने में हेल्प करते हैं। तो वो जो एक पेज होता है उसको हम वेब पेज कहते हैं। अब उसी पेजेस में बहुत सारे नेविगेशन लिंक भी होते हैं। आप उस पर क्लिक करते हो, आप किसी और दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। अगर मैं बहुत सिंपल और बेसिक एग्जांपल दूँ तो आप किसी वेबसाइट पे देखेंगे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ये सब पेज होते हैं, मल्टीपल पेज होते हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है ना, ये आपका वेबसाइट बनाता है। तो अभी के लिए बस इतना जान जाओ कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज को हम वेबसाइट कहते हैं। तो अब हमने जान लिया कि वेबसाइट होती क्या है, तो अब समझ लेते हैं कि वेबसाइट का यूज़ क्या है। तो देखो यार, कोई भी वेबसाइट होती है ना, कितनी भी बड़ी वेबसाइट हो, उसके दो मेन बेसिक पर्पस होते हैं। पहला, अपनी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कराना या आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना, है ना। आप कोई भी वेबसाइट उठा लो, ब्लॉगिंग वेबसाइट उठा लो, एजुकेशनल वेबसाइट उठा लो, उनके यही दो काम है। या तो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज आप अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, या तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट होते हैं, फोरम वेबसाइट होते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र का डेटा उस वेबसाइट के थ्रू लेते हैं। तो देखो, जो जितनी भी सारी चीज़ें ना आजकल डिजिटल होती जा रही है, और जब डिजिटल होती है तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बात ऑनलाइन प्रेजेंस की आती है तो वेबसाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। बाकी समझ लेते हैं कि वेबसाइट बनता किन चीज़ों से है। तो देखो, वेबसाइट ना बनता है अल्टीमेटली कोड से। अगर कुछ लोग जानते होंगे कि CMS प्लेटफॉर्म क्या होता है, और वो कहते होंगे मैं वर्डप्रेस या जुमला जैसे CMS प्लेटफॉर्म से मैं वेबसाइट बना लेता हूँ, मैं कोड की हेल्प नहीं लेता, तो वो आपको ईजी टू यूज़ कर दिया गया है और वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली बैकएंड में वो कोड ही जनरेट करता है और वो कोड से ही काम होता है। ठीक है। तो अब आओ समझते हैं कि एक एक सारे कोड को, कि कौन कौन से कोड है जो एक वेबसाइट को बनाने में हेल्प करते हैं। तो पहला जो होता है HTML होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये किसी भी वेबसाइट का ना स्ट्रक्चर तैयार करने में काम करता है। हम कह सकते हैं किसी भी वेबसाइट को ढांचा देता है कि उसके टेक्स्ट कहाँ पे होंगे, इमेजेस कहाँ पे होंगे, पैराग्राफ, ये सारी जितनी भी सारी चीज़ें होती है HTML के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है। अब HTML की बात आता है CSS। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है जो कि HTML के ऊपर अप्लाई होती है। हमने HTML के थ्रू टेक्स्ट ऐड कर दिया, इमेजेस ऐड कर दिए, पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब वो टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, वो टेक्स्ट कितना बड़ा दिखना चाहिए, और वो इमेजेस हमें कितनी बड़ी दिखनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, जितनी भी सारी ब्यूटीफाई वाली चीज़ें होती है ना, ये हम CSS के थ्रू उसमें ऐड कर सकते हैं। तो CSS का ये काम होता है। अब देखो, पहली बात, जो HTML था वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो इसके बाद आने वाला है जावास्क्रिप्ट, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जावास्क्रिप्ट ही होता है जो जितने भी सारे आपके जितने भी लॉजिक होते हैं ना वेबसाइट में, ये आपकी ये डालता है। हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक जान होता है किसी वेबसाइट का। अगर आपका उसका बिहेवियर कैसा होगा, आप किसी बटन को दबा रहे हो, कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो रहे हो, और भी बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जावास्क्रिप्ट के अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बहुत समझा रहा हूँ बहुत इजीली कि देखो, दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं। क्लाइंट स्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है और सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है। क्लाइंट स्क्रिप्ट को भी हम फ्रंट एंड कहते हैं, और ये वो लैंग्वेजेस होते हैं जो आपके ब्राउज़र पे दिखते हैं, मतलब जो आपके कंप्यूटर पे दिखते हैं, जो आपके डेस्कटॉप पे दिखते हैं, जो आपके मशीन पे दिखते हैं। और सर्वर स्क्रिप्ट वो होता है कि जो आपको दिखते नहीं, बट वो बैकएंड में चलते रहते हैं। ठीक है। अभी सारी चीज़ें जब मैं होस्टिंग समझाऊंगा तो आपको सर्वर स्क्रिप्ट भी समझ आ जाएगा धीरे धीरे। तो फिलहाल कंफ्यूज मत हो, बस इतना समझ लो कि आपका जो क्लाइंट स्क्रिप्ट है उसमें आपका जावास्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज आते हैं, और जहाँ कि आपका बैकएंड में आपके सर्वर में आपके पाइथन, PHP, Node.js, ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं। हमने समझ लिया वेबसाइट होता क्या है, उसका यूज़ क्या होता है, वो बनता किन किन चीज़ों से है। अब ये भी समझ लेते हैं कि होस्टिंग क्या होता है और ये वेबसाइट एक्चुअल में होता कहाँ पे है। तो देखो यार, कोई भी जितने भी सारे डेटा होते हैं ना हम इंटरनेट पे देखते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं।
अगर हम ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरी ये चीज़ इंटरनेट पे है, तो वो इंटरनेट पे होती नहीं है, क्योंकि इंटरनेट जैसी कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। इंटरनेट सिर्फ एक नेटवर्क है जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटर्स, अगर मैं कंप्यूटर्स कह रहा हूँ तो आपका जो एक स्मार्टफोन है वो भी एक मिनी कंप्यूटर है, तो वो भी इंक्लूड होता है। तो दुनिया भर के सभी कंप्यूटर्स को वो एक दूसरे के साथ जोड़ता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल डेटा, टावर के थ्रू वो जोड़ता है एक दूसरे को। तो अगर आप जो भी देख रहे हो अपने फ़ोन में या इंटरनेट पे देख रहे हो तो इंटरनेट पे है नहीं, वो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे आप इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ देखते हो या फेसबुक के फ़ोटोज़ देखते हो अपने, तो वो फ़ोटोज़ ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे, वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई सर्वर होगा, कोई ना कोई कंप्यूटर होंगे जहाँ के आपके वो फ़ोटोज़ आपके लोड होंगे, है ना, जहाँ के आपके फ़ोटोज़ वो स्टोर हुए होंगे। तभी आप अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के हेल्प के थ्रू आप एक्सेस कर पा रहे हो, अपनी वो फ़ोटो देख पा रहे हो। तो अगर आपको चाहते हो कि आपकी भी वेबसाइट कोई दुनिया में किसी भी कोने में बैठे और आपकी वेबसाइट आप इंटरनेट पे डालें और खुल जाए, तो आपको भी कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप बोलोगे चलो ठीक है स्टोर कराना ही है तो मैं अपने कंप्यूटर में क्यों ना करा लूँ, तो आप अपने कंप्यूटर में करा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको 24/7 आपका कंप्यूटर चालू रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई आपका एक्सेस करने जाए, आपका कंप्यूटर बंद है, तो आप तो पहुँचेगा ही नहीं ना। 24/7 आपको कंप्यूटर चालू करना पड़ेगा, उसकी वाईफाई स्पीड आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका वेबसाइट सामने वाले पे लोड नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो उतने सारे लोगों को ट्रैफिक संभाल नहीं पाएगा और आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो ये जितना भी है ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत रिस्की हो जाता है। तो अब बीच में आती है ना बड़ी बड़ी कंपनीज़, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ आती है, वो सर्वर डालते हैं, अपने बड़े बड़े सर्वर डालते हैं, और वो कहते हैं कि भैया ठीक है आप आओ अपना जो जो भी डेटा है हमारे यहाँ स्टोर करो, और बदले में जो हमारा रेंट है, जो भी हमारे चार्जेस है, आप हमें वो पे कर दो, ठीक है। और दुनिया भर में कहीं भी आप रहोगे तो आपकी वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर पाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज, ब्लू होस्ट हो गए और फ्लाईव्हील हो गए, साइड ग्राउंड हो गए, कि इंस्टा हो गए, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जो कि अपना सर्वर कहीं ना कहीं डाले होते हैं। देखो सबका कहीं ना अपना अपना सर्वर होता है, गूगल का अपना सर्वर है, फेसबुक का अपना सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्वर है, तो अपने सर्वर होते हैं और हम उनको पैसा देते हैं, अपने डेटा वहाँ पे स्टोर कराते हैं और उसके बदले में हम वेबसाइट एक्सेस कर पाते हैं। जैसे ही कोई भी आपका जो डेटा होता है कहीं आप किसी कंप्यूटर में सेव करा दिए, किसी आप सर्वर पे सेव करा दिए, तो आप बहुत आसानी से उसको अपने किसी भी डिवाइस पे, अपने किसी और कंप्यूटर के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप देख सकते हो। अब देखो हमने ना होस्टिंग समझ लिया कि हमें कहीं न कहीं अपना डेटा स्टोर कराना पड़ेगा। तो अब बात है कि वो जो सर्वर है या दुनिया भर के जितने भी सर्वर हैं, वहाँ पे आपका अकेले का डेटा नहीं है। अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं उसको कैसे एक्सेस कर पाऊँगा? अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे घर आ जाओ, मेरा घर है, तो घर तो बहुत सारे होते हैं ना। अगर आपको अपने घर बुलाना है तो मुझे कोई ना कोई एड्रेस देना पड़ेगा। तो उसी तरह हर एक सर्वर का कोई ना कोई एड्रेस होता है, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है? तो कोई भी सर्वर है उसको कोई ना कोई आईपी एड्रेस अलॉट होता है, जो कि नंबर के फॉर्म में होता है। वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ ऐसे होते होंगे आईपी एड्रेस। लेकिन वो आईपी एड्रेस नंबर के फॉर्म में होता है, तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे, है ना। वो आप इतनी आसानी से याद नहीं कर पाओगे। तो वो आईपी एड्रेस को टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और आप जाते हो किसी भी ब्राउज़र पे जाते हो, आप लिखते हो कि चलो ठीक है मेरा डोमेन, आप अपना टेक्स्ट डालते हो, तो उसके पीछे आईपी एड्रेस जो रहता है उससे, वो आईपी एड्रेस जिस सर्वर को अलॉट हुआ रहता है, वो सर्वर को आप उसको ऐसे आराम से एक्सेस कर पाते हो। आप बस अभी के लिए इतना समझ लो ना कि जो होस्टिंग होता है वो घर होता है, और जो डोमेन होता है उस घर का नाम होता है, ठीक है। आपको घर रहेगा बट आपको एक्सेस करना है तो आपको नाम उसके लिए चाहिए रहेगा, इसलिए डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने होस्टिंग देख लिया, डोमेन देख लिया, सारी चीज़ें समझ ली, सर्वर क्या होता है, ठीक है। अब जितने भी सारे मैंने टेक्निकल टर्म आपको बताएं वो बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएं और आप समझ पाओ कि वेबसाइट कैसे काम करता है। अब ये जो मेन काम है, मेन फंक्शन है, आप चलो समझते हैं कि वेबसाइट काम कैसे करता है। तो देखो किसी भी ब्राउज़र पे जाते हो, आप यूआरएल डालते हो और आपको एक वेब पेज खुलता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप यूआरएल एंटर करते हो और वेब पेज खुलता है, उसके बीच में एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस को समझो होता क्या है। कि जैसे आप यूआरएल टाइप करते हो तो यूआरएल आपके पास जाता है, आपका यूआरएल जो होता है वो डीएनएस के पास जाता है, डोमेन नेम सिस्टम के पास जाता है, और वो बोलता है कि भैया ये जो यूआरएल इसके पीछे कौन सा आईपी एड्रेस है मुझे वो बताओ, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस जब उसको मिल जाता है, वो आईपी एड्रेस उसके बाद जाता है सर्वर के ऊपर, कि ये आईपी एड्रेस पे कौन सा सर्वर अलॉट है, मुझे वो दिखाओ। अब जैसे उसको मिल जाता है, सर्वर मिल जाता है, वहाँ पे जो कोड होते हैं उसका वो कॉपी ब्राउज़र को देता है, आपके चाहे ब्राउज़र, चाहे फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, जो भी हो, तो उसकी कॉपी वो आपके ब्राउज़र को देता है। और वो आपके ब्राउज़र का काम होता है कि जो कोड होता है, कोड को एक डिस्प्ले फॉर्म में, एक रीडेबल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिखाए। वो एज इट इज़ कोड उठा के दे देता है ब्राउज़र को। वो ब्राउज़र का काम होता है कि आपको अच्छे से दिखाए। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि ब्राउज़र बहुत पुराने हो जाते हैं, जो पुराने पुराने ब्राउज़र होते हैं उसमें नई नई वेबसाइट नहीं चलती है, ठीक है, क्योंकि नए नए कोड रीड नहीं कर पाते, नए नए फीचर आते रहते हैं, तो नए नए कोड रीड नहीं कर पाएगा और नया आपको दिखा नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत सारे ब्राउज़र में नए नए वेबसाइट नहीं चल पाते हैं, तो ये एक रीज़न होता है। और ये जितनी भी सारी प्रोसेस है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। आप यहाँ पे एंटर करते हो तुरंत वेब पेज हो जाता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस होने के बाद ही आपको दिखाई देता है। तो ये पूरा एक तरीका था कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है।
तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जहाँ पे हमने देखा कि वेबसाइट क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, वो किन चीज़ों से बना होता है, होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है और वेबसाइट काम कैसे करती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और अपने रिव्यू हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। ये एक प्लेलिस्ट की शुरुआत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है वहाँ पे हम देखेंगे टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और हम कंप्यूटर में करके देखेंगे, अपने डेस्कटॉप पे करके देखेंगे कि सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं।